गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर है आपका 11 और चैप्टर क्या है बेटा? चैप्टर है आपका परसेंटेज एंड्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज नंबर 2। और एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, और दो डिस्काउंट है 50% एंड 50% इज। मतलब आपको किसी भी आर्टिकल में दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, 50% का 50% का। आपको ये बताना है कि दो अलग अलग डिस्काउंट देने के बाद में वो सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में बताया था, इसके लिए बेटा आपका एक फॉर्मूला लगाया मैंने। क्या था? इफ ए एंड बी, A% and B% are two successive discounts, A% and B% are two successive discounts, then the single discount is equivalent to, then the single discount is equivalent to, इसमें होता है आपका ये फॉर्मूला होता है आपका a plus b minus a into b upon 100 कितने परसेंट के बराबर क्या होता है? तो सिंगल डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में a कितना है आपका 50% है और b कितना है 50%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो 50% 50 प्लस 50 माइनस 50 into 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो दो जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका? ये फॉर्मूला 100 और माइनस का 5 5 का 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 75। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंटेज में है तो ये आपके पास ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये मत सोचो कि 50% मिला के बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको केवल और केवल साइड में कितना मिलेगा? 75% का डिस्काउंट। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, किसी भी कोई भी आर्टिकल हो सकते हैं, 4 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है बेटा? 5 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस से बराबर है। देन द ट्रांजैक्शन, देन दिस ट्रांजैक्शन, then in this transaction there is, ऑप्शन ए है आपका लॉस, लॉस होगा, ए गेन या प्रॉफिट होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं होगा, या फिर नन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं भाई 4 आर्टिकल्स का सीपी है, तो डायरेक्ट लिखूंगा कि 4 आर्टिकल्स का सीपी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सीपी अपॉन में एसपी लिखना है। क्या करेंगे? सीपी अपॉन एसपी। ओके, और यहाँ पे ये आपका है कितना? 5 अपॉन में कितना है? ये 4। मैं कहूँगा आपने देख लिया, मान लो ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? ये सेलिंग प्राइस और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, अगर आपका सीपी में कितना मान लिया? 5 यूनिट मानना है, कितना है? 5 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है? 4 यूनिट है। ठीक है, तो ये हमें पता है जब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है? हम कह रहे हैं जब ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है? लेस होता है इससे कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 इज सॉरी 4 इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखो।
ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, a student has to secure 35% marks to pass the examination। कोई भी स्टूडेंट है और कोई किसी चीज का एग्जाम दे रहा है, तो अगर उसको इस एग्जाम को पास करना है बेटा उसे मिनिमम कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर उसने 35% मार्क्स पाए हैं तो बेटा वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या है फेल है। आगे बढ़ो, if he gets 120 marks, उसको कितने नंबर, उसने कितने मार्क्स लिए बेटा 120 मार्क्स लिए and fails by 20 marks, और कितने मार्क्स से वो फेल हो रहा है बेटा 120 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको ये बताना है कि उस एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। जैसे कि हम बोले कि भाई वो जो एग्जाम था वो बच्चा देने गया था कितने नंबर का, मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है बेटा कितने नंबर का, हम मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन करते हैं इस वाले का, तो हमने मान लिया कि लेट मैक्सिमम मार्क्स of the examination x। ठीक, अब रिलेशन देखेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्या इसको कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, 40% मार्क्स आने, तो बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ बेटा पासिंग मार्क्स, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा पासिंग मार्क्स, उसके बाद हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, और प्लस में लिखेंगे मार्क्स बाय फेल। अभी देखो सर, जितने बच्चे ने मार्क्स लिए हैं और जितने मार्क्स से बच्चा फेल हो गया, अगर दोनों को जोड़ दे, अगर पूरे मार्क्स आ जाते तो बच्चा क्या होगा बेटा पास हो जाता, इट मींस उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते। ठीक है, तो इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए देखिए पासिंग मार्क्स कितने बेटा 40% है टोटल के, तो 40% हम लिखेंगे यहाँ पे 40% ऑफ x। बच्चे ने कितने मार्क्स लिए बेटा 120 नंबर लिए, कितने हैं 120, तो 120। बच्चा फेल कितने से हुआ है 20 नंबर से, कितना हो गया 20 हो गया। अब परसेंट को हटाएंगे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, क्या आएगा 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x। ठीक है, 120 और 20 कितने होते हैं बेटा आपका 140, कितने हैं 140। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 हो गया, x की वैल्यू कितने आएगी 140 * 10 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू करते हैं 4 के 12 भी और 4 के 20, 40% ऑफ x और 140, 4 के 12 और 4 के 20, इसको मैं कहते हैं मेरे पास ना सॉरी पर 35% आंसर है 35%, तो यहाँ पे 40 नहीं है, कितना है 35%। तो अब लिखो 35% हटाएंगे क्या आएगा 100 इंटू में क्या होगा आपका x, और यहाँ पे कितने बेटा 140, हमें x की वैल्यू बतानी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x = 140। अभी देखो जो ये डिवाइडेड 100 है, यहाँ पे जाएगा 100 जाएंगे, ये आपका हो गया 100, और जो ये मल्टीप्लाई है वहाँ पे जाएगा डिवाइड, इसमें आपका हो गया 35। अभी 7 के मुझे करना है, तो 7 में 35 और 7 में 14। ठीक है, फिर 5 1 का 5 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 400, तो x आपको क्या मान लीजिए उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके 400 आ जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76, कोई आर्टिकल है कोई भी चीज है बेटा, और अगर हम उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं 76 रुपए में बेच रहे हैं, देयर इज गेन ऑफ 52%, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 52% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एंड द गेन बाय, आपको बताना है प्रॉफिट बाय सेलिंग दैट फॉर ₹74, तो आपको ये बताना है अगर उस आर्टिकल को हम 74 रुपए में बेचेंगे तो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा।
तो बेटा दोनों में जगह पे सेलिंग प्राइस दी है तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस से हम आइडिया लगा सकते हैं कितने परसेंट का आपका वही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन होता है बेटा सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ऐसे द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल देना है हमें अपना ₹76, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका यहाँ पे वो है 52, ठीक है। और आपको क्या है हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे प्रॉफिट दे दिया तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन होता है SP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या आएगा 100 इनटू क्या आता है CP। जो दो चीजें आपकी गिवन है सारी है तो सेलिंग प्राइस को कितना लेना है 76 100 प्लस प्रॉफिट कितना है मेरा 52 अपॉन में 100 इनटू ये क्या होगा आपका CP, क्या है CP। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं ये कितना हो गया आपका 76 कितना हो गया आपका 152 और अपॉन में कितना बचा है आपका 100 इनटू में क्या करना है CP। तो हम CP फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो 100 डिवाइड है कहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो दिस इंप्लाइज 76 इनटू 100 और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई और कहाँ पे आएगा डिवाइड में या 52 क्या है आपका CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है ये 2 आ गया और 2 बन जा ये हमें कितना देगा 50। तो हमें पता लग गया 50 CP हमें यहाँ पे CP पता लग गया कितना है 50 रुपीस। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें देख रहे हैं अब देखिए नाउ इफ सेलिंग प्राइस कितना है बेटा वो कह रहा है अगर मैं इसको 74 रुपीस में बेचूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा यहाँ पे 74 और हमने आगे डिफाइन किया कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 50। अब देखो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस SP इज ग्रेटर देन CP तो क्या इंप्लाइज करेगा प्रॉफिट, क्या है ना प्रॉफिट, ठीक है। अभी प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे SP माइनस CP। SP कितना है मेरे पास 74 CP कितना है 50 तो कितना आ जाएगा आपका 24। बट हमसे तो किसी भी पूछ रखा हमसे परसेंट में पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में आपका CP और इनटू में क्या करना है 100, ठीक है।